अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 10.19 करेंगे। 10 चैप्टर की एग्जाम्पल 10.19 हमें एग्जाम्पल में गिवन है इन अ समर सीजन आर डीलर ऑफ डेजर्ट रूम कूलर कैन अर्न 4800 रुपीज पर डे इफ द डे इज हॉट। मीन्स अगर डे हॉट होगा तो डीलर जो है वो अर्न करेगा 4800 रुपीज एंड कैन अर्न रुपीज 2300 पर डे इफ इट इज फेयर। और अगर डे फेयर होगा तो उसकी जो अर्निंग है वो कम होगी, 2300 होगी। लेकिन जब एंड लूज 1000 रुपीज पर डे इफ इट इज क्लाउडी। अगर क्लाउडी डे होगा तो वो 1000 रुपीज लूज करेगा। और हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बीइंग हॉट इज 0.50। मींस क्लाउडी डे की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है एंड फॉर द बीइंग क्लाउडी एंड हॉट, यानी हॉट डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.50 एंड क्लाउडी डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.30। एंड देन हमें जो है वो फाइंड आउट करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो जो गिवन डाटा है वो पहले हम लिख लेते हैं। इफ डे इज हॉट ही अर्न्स 4800 रुपीज if day is fair he earns, इसको हम x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे। if day is fair he earns 2300 rupees and if day is cloudy he earns, और ही क्लाउडी डेज में तो उसकी अर्निंग इतनी नहीं होगी तो वो अर्न नहीं करेगा बल्कि लूज करेगा। और बिकॉज ये लूज करेगा इसलिए हम जो है वो 1000 के साथ 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है उसे, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। ये हमारे पास 1000 रुपीज का उसका लॉस है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है। प्रोबेबिलिटी जो हमें हॉट डे की प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको पी ऑफ x1 से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास 0.50 है। एंड सेकेंड हमारे पास क्लाउडी डे की है तो मींस क्लाउडी डे को हमने x3 से रिप्रेजेंट किया तो पी ऑफ x3 हमारे पास गिवन है 0.30। अब हमारे पास जो फेयर डे की प्रोबेबिलिटी है वो गिवन नहीं है तो पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका टोटल इक्वल होता है 1 के। तो हम जो है वो पहले यही रूल यूज करेंगे, ऑल प्रोबेबिलिटीज को 1 के इक्वल लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज जो गिवन है वो पुट कर लेते हैं और जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और फिर हम जो है वो इनको 0.50 0.30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.70। और हमें जो है वो क्लाउडी फेयर डे की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फेयर डे की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 1 में से हम 0.70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.40 ये हमारे पास फेयर डे की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी थी तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। जो एक्स की वैल्यूज हैं 1 2 3 हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं। x1 पी ऑफ x1 प्लस x2 पी ऑफ x2 एंड प्लस x3 पी ऑफ x3। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन p ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। x1 हमारे पास 4800 है, ठीक है। एंड p ऑफ x जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट की गिवन है 0.50 गिवन है, 0.50 यहाँ पे पुट करेंगे प्लस x2 हमारे पास गिवन है 2300 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है वो है 0.40 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे 0.40 पुट करेंगे एंड लास्ट जो हमारे पास क्लाउडी डे था उसके हमारे पास यहाँ पे लॉस हो रहा था 1000 रुपीज का, तो हम यहाँ पे -1000 लिखेंगे क्योंकि लॉस हो रहा था और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है।
अब इस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी मींस 4800 को हमने 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगी वैल्यू 2400 प्लस 460 और लास्ट वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगी वो 300 आएगी। और फिर इसका टोटल ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रुपीज हैं वो बनेंगे 25,560 रुपीज बनेंगे। अब हमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्स की एक्सपेक्टेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। हमारे पास पहले x1 है उसका स्क्वायर लेना है एंड प्रोबेबिलिटी x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमने x2 का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और x3 का स्क्वायर लेके p ऑफ x3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, देन हम इनको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू थी वो है 4800, इसका स्क्वायर लेके हमने इसको 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। x2 हमारे पास था 2300, इसका स्क्वायर लेंगे और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.40 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x3 हमारे पास यहाँ पे था -1000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 के साथ, पहले स्क्वायर लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर लेने की वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका जब ग्रैंड टोटल लेंगे मीन्स स्क्वायर लेके साथ में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1227800 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल बनेगा और यहाँ पे ये माइनस तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, बट क्योंकि लॉस में था x3 के साथ हमने यहाँ पे माइनस लेना है तो हम यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं, वैल्यू माइनस कॉमन में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के फॉर्मूला में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन 1227800 माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन हमारे पास आई थी 2560, इसका स्क्वायर लेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो ग्रैंड टोटल बनेगा इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा, ठीक है, इनको माइनस करने के बाद जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो है 2392.57। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है और एक्स की एक्सपेक्टेशन भी। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 10.20 from an urn containing 3 red and 2 white balls and a man is to draw 2 balls at random without replacement। अब यहाँ पे हमारे पास एक अर्न में 3 रेड कलर की बॉल्स एंड 2 वाइट कलर की बॉल्स हैं एंड एक मैन अगर 2 बॉल्स उसमें रैंडमली सेलेक्ट करता है विदाउट रिप्लेसमेंट मींस रिप्लेस उसने नहीं करना, जो भी बॉल सेलेक्ट करनी है वो रिप्लेस नहीं करनी। बीइंग प्रॉमिस्ड ₹20 फॉर ईच रेड बॉल ही ड्रॉज, यानी अगर तो वो रेड बॉल ड्रॉ करता है इट मींस फॉर ईच रेड बॉल ही गेट ₹20 एंड ₹10 फॉर ईच वाइट वन, यानी अगर तो वाइट बॉल ड्रॉ करता है then he get ₹10 and if he draw red ball for each red ball he get ₹20। अब हमने जो फाइंड आउट करना है हमने फाइंड करनी है his expectation and variance। तो यहाँ पे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। ये करना है हमारे पास और उसमें हमारे पास कुछ बॉल्स हैं रेड बॉल्स एंड वाइट बॉल्स। हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो हैं यहाँ पे 3 रेड बॉल्स हैं एंड 2 वाइट बॉल्स हैं और जो हमारे पास टोटल बॉल्स बनती हैं वो बनती हैं यहाँ पे 5। अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं बिकॉज यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी होगा तो हमने यहाँ पे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखने होंगे कि हमारे पास सैंपल पॉइंट्स क्या बनेंगे। टोटल सैंपल पॉइंट्स हमारे पास मींस टोटल हमारे पास यहाँ पे बॉल्स अगर देखें तो 5 है और हमने ड्रॉ कितनी करनी है, जो क्वेश्चन में गिवन है 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है रैंडमली।
तो 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम 5C2 कैलकुलेट करेंगे कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के, तो हमारे पास 10 सैंपल पॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे सैंपल जो पॉइंट्स हैं वो 10 बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने पहले तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, बट जो उसको मिलेंगे रुपीज वो 20 फॉर ईच रेड बॉल एंड फॉर ईच वाइट बॉल ही गेट 10 रुपीज। तो इसके लिए हमें पहले देखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि 2 बॉल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मे बी वो जो बॉल्स हैं, अब इन बॉल्स को हमने रैंडम वेरिएबल x से डिनोट करना है और x1 क्या होगा, मे बी वो दोनों की दोनों जो बॉल्स सेलेक्ट करें या ड्रॉ करें वो रेड कलर की हों। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो दोनों रेड कलर की हों या 1 रेड एंड 1 वाइट हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 की 2 जो बॉल्स हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं वो वाइट बॉल्स हों। तो हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास हैं वो लिख लेंगे। 2 रेड बॉल्स को हम x1 से डिनोट करेंगे और x1 हमारे पास क्या होगा, जितने उसको रुपीज मिलेंगे। 2 रेड बॉल्स अगर होंगी तो फॉर ईच रेड बॉल ही गेट 20 रुपीज एंड 2 रेड बॉल्स इट मींस वो गेट करेगा 40 रुपीज। एंड x2 हमारे पास है 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल, 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल, और इसमें जो है वो रेड बॉल के लिए 20 एंड वाइट बॉल के लिए 10। तो हमारे पास यहाँ पे रुपीज जो अर्न करेगा वो 30 रुपीज है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी में भी ही गेट और ही ड्रॉ 2 white balls and then he get white balls and he get rupees 20। यहाँ पे 20 रुपीज गेट करेगा वो। ये हमारे पास x1, 2 और 3 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इनके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए और एक्सपेक्टेशन के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो x1 है उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स थे 5C2 मींस 5 टोटल बॉल्स हैं, उनमें से हमने 2 सेलेक्ट करनी है और हमारे पास 3 रेड कलर की बॉल्स हैं एंड 2 वाइट कलर की बॉल्स हैं। और यहाँ पे x1 हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि दोनों की दोनों रेड कलर की होंगी, मींस 2 बॉल्स हमने जो मैन ड्रॉ करेगा वो रेड कलर की होंगी। अगर 2 रेड कलर की होंगी तो हमें 2 ही चूज करनी थी, इट मींस व्हाइट कलर की हमारे पास कोई बॉल भी नहीं आएगी। और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3C2 एंड 2C0 को कैलकुलेट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10। और px2 हम कैलकुलेट करेंगे। x2 में हमारे पास था टोटल हमारे पास 5 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, 3 रेड कलर की बॉल्स हैं, 2 हमारे पास व्हाइट कलर की बॉल्स हैं। और x2 में हमने क्या लिया था, 1 रेड बॉल एंड 1 व्हाइट बॉल, इट मींस 1 रेड बॉल ड्रॉ होगी एंड 1 व्हाइट बॉल ड्रॉ होगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3C1 हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 एंड 2C1 हमारे पास 2 वैल्यू आएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा और टोटल हमारे पास जो बॉल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो 10 है। इट मींस कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 6/10 होगी। अब लास्ट हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर x3 एंड x3 में हमारे पास क्या था, टोटल हमारे पास 5 बॉल्स हैं, उनमें से हमने 2 सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का भी केस था, अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन हो इट मींस आपने इसी के थ्रू प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है और इसी प्रोसीजर के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो हमने ऑप्शन लिया था 2 व्हाइट बॉल्स होनी चाहिए, 3 रेड कलर की हमारे पास बॉल्स होती हैं, 2 व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं। और यहाँ पे हम x3 ले रहे हैं कि ही ड्रॉ 2 व्हाइट बॉल्स, इट मींस कोई भी रेड बॉल नहीं होगी, 2 हमारे पास व्हाइट बॉल अगर ड्रॉ होती हैं तो इट मींस कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 1/10। 3C0 1 आएगा, 3C0 भी 1 आएगा, 2C2 भी 1 आएगा, तो हमारे पास ऊपर 1 बनेगा। और 5C2 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 10 बनता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की एक्सपेक्टेशन हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे पास कैसे आएगी, हमने x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इनका टोटल लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपन करके लिख देते हैं x1 p ऑफ x1
एंड x2 p ऑफ x2 प्लस x3 p ऑफ x3, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 2 3 को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ एंड देन इनको ऐड कर लेंगे। तो x1 हमारे पास यहाँ पे था 40 रुपीज है यहाँ पे, और हम इसको इसकी प्रोबेबिलिटी है जो 3/10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x2 हमारे पास था 30 रुपीज एंड सेकेंड की प्रोबेबिलिटी 6/10 है, प्लस x3 हमारे पास यहाँ पे आता है 20 रुपीज और प्रोबेबिलिटी थर्ड की है हमारे पास 1/10। हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो है वो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन भी हो रही है तो वो भी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 12 18 और यहाँ पे बनता है 2 और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रुपीज हैं वो हैं 32 रुपीज। देन हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, मींस वेरिएशन इस डाटा में कितनी आ रही है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास जो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन के लिए हमने समेशन लेना है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, मींस इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे एंड देन जो है वो पहले स्क्वायर ले लेंगे एक्स की वैल्यूज का एंड देन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर लेंगे। इसको ओपन करके भी लिख लेते हैं x1 स्क्वायर पी ऑफ x1 प्लस x2 स्क्वायर पी ऑफ x2 प्लस x3 पी ऑफ x3 स्क्वायर पी ऑफ x3। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। x1 हमारे पास 40 था, इसका स्क्वायर लेना है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 3/10 प्लस x2 हमारे पास 30 था, इसका स्क्वायर लेना है और सेकंड प्रोबेबिलिटी 6/10 है, प्लस थर्ड जो है हमारे पास वैल्यू है वो है 20 और इसका स्क्वायर लेंगे और थर्ड वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है 1/10। ठीक है, इनका स्क्वायर लेके इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास उसके बाद टोटल भी ले लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1060। अब हम इसको वेरिएंस के ये वेरिएंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स के फॉर्मूला में। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन 1060 पुट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है वो एक्स की एक्सपेक्टेशन हम जो कैलकुलेट हमने की थी 32 रुपीज उसको भी पुट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं एंड देन इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 36। ये हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है।